बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज आपको दिखाता हूँ एक छोटा सा छोटी सी रिमोट की, ठीक है। दिस इज़ अ रिमोट और इसके पीछे आपको सिर्फ मिलते हैं दो बटन्स, ओपन एंड क्लोज, ठीक है। अब ये लॉक एंड अनलॉक का बटन है, दैट्स ऑल। और इसमें आपको मिलती है यार, ये बेसिकली इट्स अ की। और यहाँ की फॉर्म से हम इसे यूँ करके थोड़ा सा प्रेस करेंगे, राइट या लेफ़्ट, राइट की नहीं हुआ, ये मैनुअल की निकल आई। अदरवाइज़ आपको ज़रूरत नहीं है। इफ़ योर बैटरी इज़ गुड यू डोंट नीड इट। यहाँ पे आइए, आपको गाड़ी दिखाते हैं। दिस इज़ नन अदर देन द लेजेंडरी सुजुकी वैगन आर 2021, इम्पोर्टेड इन 2024 ऑल द वे फ्रॉम जापान। और सबसे मज़े की बात ये कि 660 सीसी होने के बावजूद दिस इज़ ए हाइब्रिड व्हीकल। अब 660 सीसी अगर हम देखें ना तो नॉर्मली भी बहुत अच्छी एवरेज देती है। तो ये 3 सिलेंडर इंजन है जो कि अराउंड 51 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग अराउंड 60 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है। आपको पता है माइलेज क्या देता है ये? जो कंपनी क्लेम करती है वो 31-32 किलोमीटर टू अ लीटर और मोर आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस नन्ही मुन्नी गाड़ी से। इसके साइज़ पे मत चाहिएगा, पहले बाहर से आपको कंडीशन दिखा देते हैं। इनफैक्ट ये अभी जब मैं रिव्यू बना रहा हूँ इससे आधा घंटा पहले ही यहाँ पे आई है ये गाड़ी। सो आपको मिरर्स यहाँ पे मिल जाते हैं बट विदाउट इंडिकेटर्स। टर्न इंडिकेटर्स इसमें आपको देखने को नहीं मिलते। स्मार्ट एंट्री के साथ आती है मेरा ख्याल, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। दूर अभी मैंने लॉक कर दी है, थोड़ी देर बाद करीब आके देखूँगा प्रॉक्सिमिटी सेंसर है इसमें, काम करता है कि नहीं। हाई माउंटेड ब्रेक लैंप मिल जाता है, शॉवर एंड देन वाइपर। जापानीज़ गाड़ी है तो वाइपर तो मस्ट है बैक पे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ भी सेंसर लगा हुआ है, यहाँ से हम ओपन कर लेंगे। अभी मैं ओपन नहीं करता। वैगन आर हाइब्रिड यहाँ पे प्राउडली इन्होंने यहाँ पे लिख दिया। इतना ज़्यादा इस पर लेपअप होती नहीं की गई। बम्पर्स पे अगर आप देखेंगे तो आपको रेयर पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे। साइड्स अगर आप देखेंगे, बैक जो है प्राइवेसी ग्लास है ये, ठीक है। फैमिली बैठी हुई है तो बिल्कुल डार्क है, नज़र नहीं आएगा और पुलिस वाले भी आपको तंग नहीं करेंगे सिंस इट इज़ ए जापानीज़ व्हीकल। फ्रंट पे हमें पार्किंग सेंसर्स नहीं दिए जाते, ठीक है। और लाइट्स वो सिंपल जो आइकॉनिक इसकी लुक है। यहाँ पे एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा, हल्का सा डेंट यहाँ पे ये निकल आएगा, ड्राई डेंट आराम से निकल आएगा, यहाँ पे है। और ये हल्की सी खराश आपको यहाँ पे मिल जाएगी। दैट्स प्रीटी मच इट। अब की मेरे पास है, ये स्मार्ट एंट्री के साथ। अब की मैंने दबाई नहीं है, ठीक है। हम एंटर हो जाते हैं। अब मैंने बताया था आपको ये काइंड ऑफ डिसेप्टिव गाड़ी इसलिए भी है क्योंकि बाहर से ये बहुत डिंकी सी छोटी सी गाड़ी लगती है लेकिन इंटीरियर काफ़ी मैसिव है इसका। यूँ लगता ही नहीं है कि आप किसी 660 सीसी में बैठे हुए हैं। अब 660 सीसी गाड़ी ऐसी होती है गाइस, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम जब अपनी ऑल्टो लें या कोई और गाड़ी लें पाकिस्तानी, मेड इन पाकिस्तान, वो थोड़ी सी लग्जोरियस लुक तो एटलीस्ट दे। ये आपको ज़रूर देती है, ठीक है। एयर बैग्स, ABS, फीचर्स की बात यहाँ देखें जी, इको आइडल के साथ आती है, ठीक है। आपको फ्रंट लेन वार्निंग सिस्टम ऑन ऑफ कर सकते हैं, पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ कर सकते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, हेडलाइट आपको एडजस्टर मिल जाता है। यहाँ पे देखिएगा तो स्टार्ट स्टॉप बटन आपको मिल जाता है कंपनी फिटेड, ठीक है। मिरर्स अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो रिट्रैक्टेबल मिरर आपको मिलते हैं। अभी गाड़ी ऑफ है, बल्कि ऑन भी कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब ये रिट्रैक्ट हो गए, अब इन्हें दबाता हूँ, ये लो ओपन हो गए, ठीक है। ड्राइवर साइड ऑटो मिल जाती है, बाकी आपको पावर्ड तो मिलते हैं लेकिन ऑटो नहीं मिलते। ग्लास कंटेनर आपको, बॉटल कंटेनर यहाँ पे मिल जाएगा। और ये रहा इसका एक अदद स्पीकर। और यहाँ भी अगर आप कोई बॉटल वगैरह रखना चाहें तो डेफिनेटली यू कैन पुट इट इन हियर। अगर हम इसका मीटर देखें तो मीटर यहाँ से हटा के मूव किया गया है। सेंटर स्टेक्ड आपको मीटर मिल जाता है इसका। और इसके अंदर आधी इंफॉर्मेशन आपको डिजिटल मिल जाती है और आधी इंफॉर्मेशन आपको एनालॉग मिल जाती है, विच इज़ ऑल्सो पावर्ड, इलेक्ट्रॉनिकली पावर्ड माइंड यू। सो 140 किलोमीटर 660 सीसीज में आपको पता है कि इतनी आपको टॉप स्पीड मिलती है। लेकिन कोई लेके गया हो 150 तक तो वैसे लेके नहीं जाना, अब FIR हो जाएगी। अच्छा, खुली जगह, ओ माशाल्लाह, टांगे लंबी करके मैं गाड़ी चला सकता हूँ इजीली। अब मैं एक और चीज़ देखता हूँ, इसका जो स्टीयरिंग व्हील है वो कितना नीचे या ऊपर जा सकता है। अच्छा, मुझे काफ़ी देखने के बावजूद इसका स्टीयरिंग व्हील की एडजस्टमेंट नहीं मिली। मेरा ख्याल है ये यहीं पे स्टक है।
तो यूं ही आपको चलानी पड़ेगी। इसमें ऑप्शन नहीं मिलता आप इसे ऊपर नीचे या टेलीस्कोपिकली एडजस्ट कर पाएँ। इंफोटेनमेंट सिस्टम हमें यहाँ पे विद नेविगेशन मिल जाता है, विच इज़ ऑलवेज नाइस, बट आपको जैपनीज़ वो देखने को मिलेगी। आप इसे कर सकते हैं, गूगल ट्रांसलेट अगर लगाएंगे तो आप इसे इजीली ट्रांसलेट कर पाएंगे अपने मोबाइल के थ्रू। अदरवाइज़ ये कि जैपनीज़ अगर आपको आती है तो फिर तो ईजी है, अदरवाइज़ मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे अगर आप देखें तो वो इंग्लिश में आपको मिल जाती है। मैं इसे दबाता हूँ और ये देखें नेम, फ़ोन नंबर, मैप कोड, ये सब कुछ आपको मैप का अलबत्ता सब कुछ इंग्लिश में ही देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अगर आप इसका गेयर लीवर देखेंगे तो सेंटर में डैशबोर्ड पे ही फिक्स कर दिया गया है ताकि यहाँ पे कंसोल की मज़ीद गुंजाइश बन सके। अब यहाँ पे आर्मरेस्ट से हटा दें तो कोई बच्चा वगैरह अगर आप कानून की खिलाफ वर्जी करें तो यहाँ पे 3 बंदे बैठ सकते हैं। अदरवाइज़ ये है कि आर्मरेस्ट नीचे किया, 2 बंदों की गुंजाइश मौजूद है। बेंच नुमा सीट यहाँ पे दी गई है। CVT गियर बॉक्स के साथ ये आता है और इसमें आपको पार्क, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव और लो का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको हीटेड सीट का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो अगर आप अपनी सीट्स को हीट अप करना चाहें तो आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं और नीचे आपको एक अदद पावर सोर्स भी दे दिया गया है। यहाँ पे अगर आप देखें तो कोई सामान वगैरह लटकाने के लिए हुक भी आपको दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। यहाँ ऊपर हमें एक बड़ी लाइट दी गई है और साथ ही हम इसे नीचे करें तो यहाँ पे हमें वैनिटी मिरर ड्राइवर साइड पे, और ओहो बेगम साहिबा के लिए नहीं दिया इन्होंने, सिर्फ ड्राइवर को मद्देनज़र रखते हुए ये गाड़ी बनाई उन्होंने। ड्राइवर टिप टॉप होना चाहिए। अच्छा, यहाँ से शुरू होता है इसकी ग्रिल्स और यहाँ पे आके ख़त्म होती हैं, यानी कि चिल प्रोग्राम करने के लिए और वार्म प्रोग्राम करने के लिए मुकम्मल इंतज़ाम किया गया है। जो पैसेंजर होगा उसके लिए यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको कप होल्डर यहाँ पे दे दिया है, विच इज़ नाइस। मैं इसकी गुंजाइश भी देख लूँ, काफ़ी गुंजाइश है इसमें, विच इज़ गुड। AC वगैरह के कंट्रोल्स यहाँ पे दिए हुए इन्होंने। हम यहाँ से पंखे की स्पीड तेज़ करेंगे तो AC ऑन हो जाएगा। लेकिन मैं आपको मज़े की बात बताऊं, लोग इतना एक्सपेक्ट नहीं करते कि 660 सीसी इतना अच्छा आपको एयर कॉन देगा या हीटर देगा। लेकिन आप पाकिस्तानी ऑल्टो भी देखें तो उसमें एक शिकायत आपको कभी नहीं होगी, वो इसके 660 होने के बावजूद, 3 सिलेंडर होने के बावजूद उसका AC है, परफेक्ट है। मैंने 1.5 साल चलाई है, मुझे कोई इशू नहीं हुआ। हीटर बहुत ज़बरदस्त, AC बहुत ज़बरदस्त, और ये तो है ही जैपनीज़, तो इसमें भी आपको ज़बरदस्त ही चीज़ मिल जाती है। अब मैं इसकी अगर किलोमीटर्स आपको बताऊं तो ये 50,178 किलोमीटर टोटल ये गाड़ी चली हुई है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे मुलाहिजा कर सकते हैं। तो इट्स अ फेयरली न्यू व्हीकल। यहाँ ऊपर अगर आप देखें तो डैश कैम के साथ आ रही है ये, ठीक है। आप चलाएंगे रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। अभी इसी के ऊपर GPS भी आपको मिल रहा है और 0 किलोमीटर, अभी ज़ाहिर है स्टैंडिंग गाड़ी है तो 0 किलोमीटर ही बता रही है। बाकी सीट्स को एडजस्ट करने के लिए आपको मैनुअल ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, मैनुअली ही ऑपरेट होती है। ये तो फ्रंट पे काफ़ी स्पेशियस है। सुजुकी ऑल्टो VXR अगर आप देखें उसका कैबिन बहुत बड़ा है। अब मैंने ये फुल पीछे की हुई है ना, अब मैं पीछे जाके बैठता हूँ और देखता हूँ पीछे क्या सिचुएशन है। लेट्स गो। सो गाइस, अब मैं बैक पे आ गया हूँ। माइंड यू ये पिलर से बहुत पीछे है इस वक्त, और अभी भी मेरी देखें काफ़ी तो नहीं लेकिन गुंजाइश मौजूद है। एक चीज़ मुझे तंग कर रही है, सीट बहुत ज़्यादा स्ट्रेट है, तो क्या मैं इससे पीछे कर सकता हूँ कि नहीं? तो ये देखिएगा ज़रा, अब लेग रूम देखें, आगे भी देखें और पीछे भी देखें। विन विन सब के लिए, ड्राइवर के लिए भी और पैसेंजर्स के लिए भी। ये लो, अब कितनी खुली जगह बन गई हमारे लिए, ठीक है। अब पीछे हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, 2 अदद हथियाँ मिल जाएंगी। अम्ब्रेला आपने लटकानी हो तो यहाँ पे आप लटका सकते हैं, ठीक है। बॉटल होल्डर आपको यहाँ पे मिल जाएगा और यहाँ पे आपको मोबाइल वगैरह रखने के लिए गुंजाइश मिल जाएगी। और दैट्स प्रीटी मच इट। कॉइन्स वगैरह भी आप यहाँ पे रख पाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है अपर लिमिट, ठीक है। यहाँ तक अगर अम्ब्रेला होगा तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। हाउ थॉटफुल, वेरी नाइस। ओके, अब ये जो हेडरेस्ट है इसके, ये आती तो 60-40 स्प्लिट के साथ है। अगर आप ये नीचे होगी, क्या बात है यार, रिक्लाइन भी हो जाती है। हाँ हाँ हाँ, अब मज़ा आया ना। पहले बैक स्ट्रेट हुई थी, अब नीचे होगी। अब ये इसी तरह आगे भी हो जाती है, ठीक है। अब इसे जितना आगे करेंगे बैक स्पेस बनती जाएगी।
660 सीसीज में बूट स्पेस एज सच नहीं होती। ये रेयर कैमरा आ गया इसका रिकॉर्डिंग के लिए, ठीक है, वेरी नाइस। अब इसको हम पीछे करते हैं। अब हेडरेस्ट का देखते हैं हम, एडजस्टेबल है कि नहीं। यस, दीज आर एडजस्टेबल हेडरेस्ट्स। कैसा, परफेक्ट है। आई तो रियली लाइक इट। छत बिल्कुल क्लीन है, 4 ग्रेड की गाड़ी है ये, ठीक है। अब चलिए बाहर आए, आपको इसकी कीमत का बताते हैं क्या सीन है। इससे पहले कि मैं कीमत का बताऊं आपको, हम पीछे से बेस देख लेते हैं। 660 सीसी में एक्सपेक्ट यही होती है, इतनी सीट मिलेगी आपको, और ये कुछ स्टोरेज कंपार्टमेंट मिल जाता है। यहाँ पे मिसिंग है इसके फ्लूइड वगैरह, वो आप ले सकते हैं क्योंकि इट डजंट कम विद दी स्पेयर व्हील। स्पेयर व्हील इसके साथ आपको नहीं मिलता। 660 सीसी, वो भी जैपनीज, ये आपको नहीं देंगे, ये बंद हो गई, ठीक है। मैं ब्रेक लगाता हूँ, लाइट्स भी आप पीछे चेक कर सकते हैं, और ये ब्रेक लैंप्स ऑन हो गया। ब्रेक लगाऊंगा तो और ज़्यादा शाइन करेंगे ब्रेक लैंप्स, ठीक है। विजिबिलिटी बहुत अच्छी, और हाई माउंटेड ब्रेक लैंप की वजह से आपको सही विजिबिलिटी रेयर से हो जाती है। एयर प्रेस वगैरह इसके साथ ही लगे हुए आपको मिल रहे हैं। मैं इंजन भी एक दफ़ा दिखा दूँ आप लोगों को कि इंजन की क्या सिचुएशन है। नीट एंड क्लीन है सारा खाता है इसका, नाइस। सो गाइस, ये गाड़ी मौजूद है कश्मीर मोटर्स एबटाबाद में, और अगर डिमांड की बात करें तो 38 लाख रुपए इसकी डिमांड की जा रही है। इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है ये। सो इफ़ एनीवन इज़ इंटरेस्टेड, स्क्रीन पे नंबर मौजूद है, आप कॉल या व्हाट्सएप करके मज़ीद इन्फॉर्मेशन इस गाड़ी के बारे में हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई, गिव इट अ बिग थम्स अप, और अगर अभी तक आपने हमारा इंस्टाग्राम पेज फॉलो नहीं किया तो वो आपकी तवज्जो का मुस्तहिक है। शो योर लव टू आवर इंस्टाग्राम पेज एज वेल, क्योंकि वहाँ पे आपको मिलती हैं शॉर्ट वीडियोस। अगर आप लॉन्ग लेंथी वीडियोस नहीं देखना चाहते तो एक ही प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक पेज, वहाँ पे आप हमें फॉलो करके शॉर्ट वीडियोस देख सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।